एक व्यक्ति था और अपने परिवार का पालन पोषण नाव चला के करता था। नदी के किनारे नाव रखे रहता था और जो भी यात्री आते थे उसको पैसा लेके वह उनको नदी से पार कर देता था। सुबह जाना शाम को वापस आना यही प्रतिदिन का उसका कार्य था। पर एक दिन जिस समय वह जाता था पर उसने देखा जैसे ही वह घर से नाव के समीप पहुंचा, नाव नदी के किनारे रखी हुई थी। देखा अभी तो प्रकाश होने के लिए कुछ समय है, अभी उजाला हो नहीं यहाँ, तो अभी तो नाव चलाना नहीं। और वह उस नाव पर बैठ गया और बैठे बैठे उसने नदी में देखा कि एक थैला दिख रहा है, उसमें कुछ भरा पड़ा हुआ है। वह नदी के समीप गया और उसने थैला को उठाया और देखा इसमें तो कुछ पत्थर भरे पड़े से लग रहे हैं। उसने एक एक पीस को निकाला और नाव पर बैठे बैठे एक एक पीस को नाव से बैठे बैठे नदी में फेंकना चालू कर दिया। पर कुछ समय व्यतीत हुआ कि सूरज निकल गया और निकलते निकलते देखा कि वह जो हम पत्थर फेंक रहे हैं वह तो रत्न जैसी लग रही है, कोई बहुमूल्य चीज लग रही है, बहुत चमक रही है। जब तक लगभग जिनको वह पत्थर समझ रहा था वह पीस लगभग वह उस थैले में से निकाल के फेंक चुका था। कुछ 2-4 पीस अब बचे हुए थे, पर और अच्छी तरह से देखे सारे की सारे लग रहा है ये तो बहुत कीमती चीज है। और जाके उसने जब किसी जौहरी को दिखाए और उससे जौहरी ने इतना अपार धन उसको दिया उनके बदले की जो दरिद्रता उसकी थी वह सारी की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। तब वह विचार कर रहा है काश अगर हम इस कीमत को फेंकने से पहले समझ लेते तो कितना धन हमारे पास होता, हम कितने बड़े धनी होते, क्या हमारी स्थिति होती। ये दृष्टांत इसलिए दिया। इसी तरह अगर हम मनुष्य पर्याय की कीमत समझ लें, उसको पुण्य संचय के साथ करें, साधना के साथ करें, आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए करें, तो हम भी उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं जो आज सिद्धत पर्याय को प्राप्त होने वाले हैं। इतना ही हम पर्याप्त सकते हैं। अगर आपको आगामी जीवन अच्छा बनाना है तो इन पाप कार्यों में हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, पुण्य साधनों से कैसे हम जुड़ के आगामी जीवन को सुंदर बना सकते हैं। विचार नहीं पुरुषार्थ ही जारी कर दें तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे ये आप स्वयं सोच नहीं पाएंगे। बस आप करने लग जाएं, असंभव कोई चीज नहीं है, सभी चीज प्राप्त की जा सकती है।